नमस्कार मित्रों, उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे। बच्चों के दुश्मन लाख चाहें क्या होता है, बच्चों के दुश्मन लाख चाहें क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रामायण में भी लिखा है, होत वही जो राम रचि राखा। पूरे देश के अंदर एक आंदोलन जैसी स्थिति है। एक तरफ हम कोरोना से लड़ रहे हैं और एक तरफ हम सरकारों से लड़ रहे हैं और एक माफिया से लड़ रहे हैं, एजुकेशन माफिया से लड़ रहे हैं। देश के लाखों बच्चे एग्ज़ाम कैंसिलेशन की डिमांड कर रहे हैं, पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो 3 दिन बाद आ जा रही है अनुराग दी क्लासेस पर, क्योंकि आपको पता है मैं लगातार एग्जाम जानकारी पर आपको अपडेट देता हूं। अरे पढ़ने वालों, इस वीडियो को तभी देखना जब आप सीरियस हो। ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, इसको आप ये मत समझना कि ऐसी फटाफट। इस वीडियो को बनाने के लिए 20 पेज ये भरे पड़े हैं। ये 3 पेज का फाइनल डेटा यहाँ पर मैं लाया हूँ आपके लिए। पूरी बात समझाऊंगा आपको और बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से, जिसके बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आप भगवान का थैंक यू बोलोगे। अरे पढ़ने वालों, कभी डरना मत। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं पूरी सिचुएशन अब तक क्या क्या हुआ है और हम एग्जाम कैंसिलेशन की लड़ाई में कहां तक पहुंचे हैं, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है, मामला कोर्ट में कहां तक पहुंचा है, कोर्ट ने सीबीएसई से क्या कहा, सरकार से क्या कहा। सारी बात इस 10 मिनट की वीडियो में कोशिश करूंगा आपको बताने की। पूरी वीडियो देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। दोस्तों, पहले आप ये जान लीजिए हमारे साथ कौन है और कौन खिलाफ है। हमारे साथ हैं एडवोकेट ममता शर्मा इस टाइम, जिन्होंने सबसे पहले हिम्मत करी पीआईएल करने की। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सरकार को चैलेंज किया और कहा कि एग्जाम कैंसिलेशन होने चाहिए, और उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट बनाकर, गाजियाबाद की रहने वाली हमारे पास की, पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में किया, जिससे हमारा केस बहुत स्ट्रांग हो गया। जैसे ही ममता शर्मा मैडम गई सुप्रीम कोर्ट में, वैसे ही एक लॉबी, एक माफिया सक्रिय हो गया और उन्होंने पूरे देश में जगह जगह हमारे खिलाफ पीआईएल करवानी शुरू कर दी कि एग्जाम कैंसिल मत करो। जैसे कि एक निशा, मैंने आपको बताया था, जो प्राइवेट स्कूल का संगठन है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम एग्जाम कैंसिल के खिलाफ हैं, पर उन्होंने अपनी बात को घुमा फिरा कर कहा, जिसका मतलब वही बैठता है। उन्होंने कहा हम जनरल प्रमोशन के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि बच्चों को बिना एग्जाम लिए मार्क्स दिए जाएं, क्योंकि हमारे टीचर स्कूल नहीं जा सकते, कोरोना हो जाएगा उनको, और हमारा सारा रिकॉर्ड तो स्कूल में रखा है। यार निशा वालों, एक बात बताओ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप लोग बहुत बड़े बड़े लोग हो। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपके टीचर स्कूल नहीं जा सकते, डेटा सारा वहीं पर रखा है बच्चों का, तुम रिजल्ट कैसे बनाएंगे। एक तरफ तो ये मतलब हुआ कि आप एग्जाम चाहते हो, और अगर एग्जाम हुए तो आपके टीचर फिर स्कूल नहीं जाएंगे, तब कोरोना नहीं होगा उनको। दूसरी बात ये भी है, सीबीएसई ने आपको यहां तक बोला है कि बच्चों को फोन करके उनसे क्वेश्चन पूछ लो, उनकी इंटरव्यू ले लो। और वैसे भी यार, जो टीचर होता है उसको अपने बच्चे के बारे में पता होता है। मैं भी एक टीचर हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, जितने बच्चों को पढ़ाता हूँ सबका मुझे पता है बच्चा कितने पानी में क्या कर सकता है। मुझसे अगर कहा जाए तो मैं जनरल असेसमेंट करके मार्क्स दे सकता हूँ। प्रैक्टिकल में जब वाइवा होती है, टीचर यही तो करता है। सब बच्चों की वाइवा कहाँ होती है? एक साथ 5 बच्चे बुलाए जाते हैं। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल लिए, 7-8 साल हो गए बोर्ड के एग्जाम लेते हुए। मैं एग्जामिनर भी रहा, मेरी ड्यूटी भी लगी। तो 5 बच्चे आते हैं, टीचर एक एक क्वेश्चन पूछता है, कहीं से तो पूछता भी नहीं, देख लेता है, हाँ भाई ठीक है चलो हो गया काम। होता है नहीं होता है। और यही प्राइवेट स्कूल जब सीसी लगा था कांग्रेस सरकार के टाइम पर, कपिल सिब्बल जी शिक्षा मंत्री थे, तब 2 साल तक सीसी रहा था, 3 साल तक, और ये बड़े मजे से बच्चों को फुल मार्क्स देते थे और हर स्कूल का रिजल्ट 100% रहता था। वो स्कूल भी जहां पर टीचर फैकल्टी भी नहीं थी। अरे स्कूल वालों, बच्चों की जान के दुश्मन मत बनो यार। निशा वालों प्लीज। नंबर 2, एक हैं कुलकर्णी साहब। कुलकर्णी साहब महाराष्ट्र में, उन्होंने भी इसके खिलाफ एक पीआईएल करी मुंबई हाई कोर्ट में। लेकिन जब मैंने उसका स्टडी करी, कुछ लोगों ने कहा कि वो बच्चों के दुश्मन बने हुए हैं, कुछ लोगों ने उनको एबीवीपी का मेंबर बताकर उसका विरोध किया। एबीवीपी होती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये एक संगठन है छात्रों का, जो देशभक्त संगठन है। दोस्तों, मैं भी इसका हिस्सा रहा कॉलेज में और मुझे बहुत गर्व है इस बात पर, क्योंकि मैं इसको अंदर से जानता हूँ। ये संगठन कहीं भी बाढ़ आए, कहीं भी कुछ दिख हो जाए, वहाँ पर एकदम पहुँच जाता है सेवा करने के लिए। कुछ भी, अब कोरोना में इनके लोग घर घर जाकर किट बांट रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं। तो जब मुझे लगा यार एबीवीपी का आदमी से कैसे कर सकता है, तो जब हमने बात करी उनसे, पता चला तो उन्होंने एग्जाम कैंसिलेशन के खिलाफ नहीं करा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, कोर्ट में उन्होंने क्या हलफनामा दिया, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक ही सिस्टम हो एग्जाम मार्क्स देने का। मतलब वो एग्जाम कैंसिलेशन के खिलाफ नहीं है कुलकर्णी साहब। वो कह रहे हैं असेसमेंट का आपका तरीका है वो हर स्टेट का एक ही हो, ये नहीं आसाम कुछ कर रहा है, महाराष्ट्र कुछ कर रहा है, पंजाब कुछ कर रहा है। तो उन्होंने कहा, हमने कहा भाई ये तो ठीक है आपकी बात, तो उनका हो गया। तीसरी, आज एक हैं मिस्टर टोनी जोसेफ, केरला के हैं, टीचर हैं, 15 साल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं। उन्होंने भाई कोर्ट में केस कर दिया है इसके खिलाफ डायरेक्ट। उन्होंने तो डायरेक्ट ही कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं एग्जाम कैंसिलेशन का विरोध करता हूं, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 12वीं का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो वहां एडमिशन होगा, यहां होगा, बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। अरे टोनी साहब, अरे जोसेफ साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप एक टीचर हो, जान है या फिर एग्जाम है। जब बच्चा ही नहीं बचेगा या उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाएगी, या चलो डेथ भी नहीं सही, कोई बीमार हो जाएगा। यार मुझे कोरोना हुआ भाई, मुझे पता है,
कभी यहाँ पेन हो जाता है, कभी पेट में पेन हो जाता है, कभी हेडेक, 3 दिन से हेडेक हो रहा है मुझे, कभी लगता है गए, कभी लगता है बच गए, बड़ा अजीब बीमारी है भाई। बच्चों को मौत के मुंह में आप डाल रहे हो। कई देशों में एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं जोसेफ साहब, कई देशों में बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया गया है, और बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जहां पर एग्जाम होते ही नहीं है। आप थोड़ा बाहर निकलो, फिनलैंड विनलैंड जाओ, वहां की एजुकेशन सिस्टम देखो आप क्या है। ये एग्जाम सिस्टम, ये बोर्ड ही सिर्फ इंडिया में ही है, बच्चों का हरेसमेंट करने का तरीका है। और ये तुम क्या करते हो, एग्जाम लेते हो, सारे बच्चे एक स्कूल में 800 बच्चे, 1000 बच्चे, सबका एग्जाम एक जैसा लेते हो आप। यार हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, कोई फिजिक्स में, किसी को पढ़ाई पसंद नहीं है। और इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से हजारों लाखों बच्चे बर्बाद हो गए, और हजारों लाखों बच्चे ऐसे थे जो टॉप के डॉक्टर, साइंटिस्ट, डांसर, फोटोग्राफर बन सकते थे, लेकिन आपने सबको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाकर सबका बेड़ा गर्क कर दिया। अरे सरकार चलाने वालों, अरे एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों, इसको सुधारो। एंड आई थैंक यू मिस्टर पोखरियाल एंड मोदी जी फॉर दिस। दोस्तों ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नई वाली 2021, ये देखना पूरे देश को बदल के रख देगी, देश तरक्की पे जाएगा। क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन अगर सही तरीके से हुआ तो हमारा देश अमेरिका बन जाएगा, डेवलप्ड हो जाएंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। और जब आप अपने देश को अमेरिका, यूरोप से वो करते हो, तो यार ये भी सोच लिया करो भाई उनकी पॉपुलेशन हमारे सामने 1/3 भी नहीं है, और उनके पास रिसोर्स और लैंड हमसे बहुत बड़ी है। खैर मुद्दे पर आते हैं, हुआ क्या है। पहले कोर्ट की बात बताऊंगा, फिर कल मीटिंग जो हुई थी उसकी बात बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि अब जो मीटिंग होने वाली उसमें क्या होने वाला, और फिर बताऊंगा रिजल्ट क्या आने वाला, सब कुछ बता रहा हूं। देखो मेरे पास जो है एडवोकेट संदेश पाटिल हैं सेंटर की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हमारे पास, हमारे ऊपर, हमारा सीबीएसई के ऊपर और जितनी भी आईसीएसई बोर्ड है इनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ये सब ऑटोनॉमस बॉडी होती हैं, हम इनको सलाह दे सकते हैं पर ये अपने स्वतंत्र होते हैं क्या करने के लिए, इन्होंने कोर्ट में बोल दिया। एक है एडवोकेट किरण गांधी, ये इन्होंने बोला है कि जो पिटीशन दी है कुलकर्णी साहब ने वो बहुत प्री मैच्योर है, मतलब उन्होंने स्टडी करे भी नहीं, पिटीशन दे दी है, क्योंकि अभी तो कोई रिजल्ट बना ही नहीं है। पहले देखते तो सीबीएसई का सिस्टम तो समझते वैल्यूएशन का, तो वहां पर कुलकर्णी साहब जो है चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने एसएससी मतलब महाराष्ट्र के बोर्ड को, सेंटर को, सीबीएसई को, आईसीएसई को, उन्होंने कहा पिटीशन फाइल करो, इसमें रेस्पॉन्स दो, अपना नोटिस दो, क्या करना चाहते हो पूरा बताओ, रोड मैप क्या है आपका, सिस्टम क्या है, और आप देखना आपके एग्जाम कैंसिल होंगे। दोस्तों मैंने आपसे कहा था मामला कोर्ट में चला गया, आप निराश हो जाते हो, आप लोग क्या डर जाते हो एकदम से, किसी ने कुछ बोल दिया उसके पीछे भाग पड़े, किसी ने कुछ बोल दिया उसके पीछे भाग पड़े बहुत आप लोग किसी के साथ जुड़ के रहो। आप ये सोचो कि अनुराग भाई तुम्हारा एक टीचर है, प्राइवेट टीचर, जॉब भी नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हारे लड़ रहा हूं, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे एग्जाम कैंसिल करवाने की है। अगर एग्जाम कैंसिल नहीं हुए तो भाई क्या करोगे, मुझे मारोगे भाई, मैं तुम्हारे लिए, कोई तुम्हारे लिए लड़ेगा नहीं। फिर बहुत सारे यूट्यूबर फेक अकाउंट बनाकर ऐसे कमेंट करते हैं, अगर एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ तो इसको अनसब्सक्राइब कर देना, इसको गाली देना, इसके चैनल को रिपोर्ट करना। अरे 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 राम जी से डरो, ऊपर बैठे हैं वो। मैंने किसी बच्चे को गारंटी दी कि मैं एग्जाम कैंसिल करवाऊंगा, मैंने किसी बच्चे से पैसे लिए, ठेका लिया मैंने, मैं दलाल हूं, मैं टीचर हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। आप लोग बच्चों को भड़काते हो, ये बच्चे समझदार हैं, इनको सब पता है तुम क्या करना चाहते हो। तुम चाहते हो अनुराग इनके लिए ना लड़े, यही चाहते हो आप, क्योंकि आप एक माफिया हो, आप बच्चों को कोर्स बेचकर बस पैसे कमाना चाहते हो, आप उनके सुख दुख में नहीं है। बच्चों कमेंट करके बताना तुम्हारे सुख दुख में पिछले 1 साल से कौन खड़ा है यूट्यूब पर, और ये भी कमेंट करना मेरे आने के बाद यूट्यूब पर क्या चेंज हुआ, और ये भी कमेंट करना दोस्तों कि आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम में आपके छोटे छोटे कमेंट को लाइक करना, हार्ट देना, रिप्लाई करना कौन करता है, कौन करता है। जिसके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, कितने यूट्यूबर हैं जो आपको रिप्लाई करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपके लिए पैसे इकट्ठा करके बुक्स दवाई सारे भेजते हैं, कौन कौन आपकी हेल्प करता है, कमेंट करना दोस्तों। इनके चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, ये राक्षस हैं, इनसे बच के रहना दोस्तों, भड़काते हैं आपको। मैं एक टीचर हूँ, एक प्राइवेट आदमी हूँ, जॉब भी नहीं है मेरे पास, 1 साल से मैं बेरोजगार हूँ, मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए, मैं आपका दर्द समझता हूँ दोस्तों, और टॉपर रहा हूँ, हमेशा टॉपर रहा हूँ। अच्छा, ये तो हुआ कोर्ट का मामला। तो कोर्ट ने कहा सेंटर को कि आप अपना जवाब दाखिल करो, आप क्या करना चाहते हो, रोड मैप क्या आपके पास, ठीक है, कोर्ट का मामला हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ आगे की बातें। कल एक मीटिंग हुई शिक्षा मंत्री जी की, बच्चे पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ, बहुत लोगों ने प्रोपेंडा चलाया और मीडिया में भी आया कि इस मीटिंग में एग्जाम कैंसिलेशन के बारे में कोई बात नहीं हुई। मुझे हंसी आती है, अरे पढ़ने वालों, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में जब ये हमारे शिक्षा मंत्री खुद कोरोना से अभी उभ रहे हैं, ये सारे स्टेट के सेक्रेटरी से मीटिंग क्यों करते भाई, क्या अच्छा क्या बोले ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर बच्चों को टैब देंगे, ये सब हुई बातें, मानता हूँ, असली बात ये नहीं थी, ये तो मीडिया में बताया गया है। असल में बात हुई है सारे स्टेट के जो सेक्रेटरी होते हैं, वो एजुकेशन सेक्रेटरी मतलब शिक्षा सचिव, सबसे बड़ी पोस्ट होती है एजुकेशन के लिए, उनसे कहा गया भाई हम एग्जाम कैंसिल करेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, एग्जाम कैंसिल करके रिजल्ट बना दोगे, देख लो भाई, बता दो भी। उन्होंने कहा सर आप जैसा आदेश करेंगे कर लेंगे,
क्योंकि कोई भी देखो, जितनी पॉलिटिकल पार्टी होती, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, भाई ये पब्लिक के खिलाफ नहीं जा सकती। इनको पता है लाखों बच्चे हैं, कल ये वोटर बनेंगे हमारे 1 साल 2 साल बाद ही। 12th के बच्चे 1 साल बाद 18 साल के हो जाएंगे, इनको सब पता है, किसी को नाराज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये देख रहे थे कि भाई हमारे खिलाफ तो नहीं है। पता लगा सेंटर ने रूल बना दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दो, तो भाई ये कोई स्टेट है जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है, वो खिलाफ हो गए, तो फिर क्या करेगी बेचारी सरकार? बेइज्जती और हो जाएगी। कोई कोर्ट चला गया तो एक मीटिंग हो गई। अच्छा, एक मीटिंग और होनी है कल, एक मीटिंग होनी है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ। अब ये मीटिंग क्यों हो रही है? इसके लिए वो कह रहे हैं, हम इसको भी देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, एजुकेशन कैसे चलेगी, ये सब बहाने। वो उनसे पूछेंगे वाइस चांसलर से कि साहब सारे वाइस चांसलर हो, क्या अगर हम एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं और जनरल प्रमोशन देके पास करते हैं 12th वालों को, तो हमारे बच्चों को एडमिशन तो दे दोगे और भाई थोड़ा लेट तो कर लोगे? तो कहेंगे हाँ सर। भाई सरकार से कौन लड़ेगा? इस जॉब तो सरकार देती है इन्हें, भले ही ऑटोनोमस बॉडी हो, CBSE सब कुछ, ये सब भाई सरकार के कंट्रोल में होते हैं। ऐसे तो CBI भी ऑटोनोमस है, लेकिन CBI भी सरकार के अंडर में रहती है, सबको पता है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, जो कल मीटिंग हुई थी सेक्रेटरी के साथ, उसमें एक ऑफिसर से बयान भी दिलवा दिया। पत्रकार ने पूछा, सर आप क्या कहना चाहते हैं सर, मीटिंग में क्या हुआ? वो यस वी डिस्कस अबाउट द ऑनलाइन एजुकेशन पॉलिसीज एंड वी डिस्कस अबाउट द गैजेट्स वी हैव टू प्रोवाइड टू स्कूल। सर कोई बात हुई सर ऑनलाइन? सर कोई एग्जाम कैंसिलेशन के बारे में बात हुई सर? नहीं नहीं, नो नो नो, इट्स नॉट वाट डिस्कस, क्योंकि इसको कहा गया था ऐसे, लेकिन हुई थी। तुम्हारा भाई कह रहा है हुई थी, बातें हुई थी दोस्तों, सरकार के ऊपर प्रेशर है। तो ये हुआ। अब वाइस चांसलर के साथ बात होगी। अच्छा, उधर से बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं अलग अलग देशों में, तो वो सरकार प्रेशर डाल रहे हैं, लेट कर रहे हो, हम तो अपना सेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि वो कोरोना से उभर आए हैं। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं हमारी सरकार बेकार है, वो तो जीत गए, कोरोना खत्म कर दिया उन्होंने, मास्क भी नहीं। अरे उनकी पॉपुलेशन देख लो एक बार, जितना हमारे एक शहर में झुग्गियों में लोग पड़े रहते हैं ना, इतना उनका पूरा शहर, पूरी वो होता है। 80 लाख पॉपुलेशन है इजराइल की, बस 80 लाख। दिल्ली की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर है, और ये तो सरकारी है। अगर सही पॉपुलेशन देखोगे, जो सरकारी डेटा उसका डबल होती है। आधे लोग तो कैलकुलेशन में आते भाई, इतने मजदूर, कोई खेत पे काम कर रहा है, कोई मजदूरी, कोई झुग्गी में सोया हुआ, अब वो सरकारी कर्मचारी थोड़े कैलकुलेट करने जाते हैं वहाँ कितने लोग हैं। हमारे देश में 150 करोड़ लोग से कम नहीं है इस टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी बड़ी फैमिली भाई, आधी दुनिया है, आधी दुनिया की पॉपुलेशन हम ही हैं। तो इतनी बड़ी को वैक्सीनेशन की आसान काम नहीं है भाई। याद करो, हम अपने घर के 4-5 लोगों को नहीं संभाल पाते। मैं कैडी बात नहीं बोलना चाह रहा, आजकल पेरेंट्स अपने 2 बच्चों को नहीं संभाल पाते, तुम देश संभालने की बात कर रहे हो मोदी जी से। ठीक है, अपनी सरकार का साथ दो दोस्तों, संकट काल है, बाद में कुछ भी वोट दे देना, वोट किसी को भी दे दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। संकट काल में अपने प्रधानमंत्री के साथ रहो, मैं ये कहना चाहता हूँ। देशद्रोही मत बनो दोस्तों। जैसे रावण के साथ था उसका पुत्र मेघनाथ, उसने कहा कोई भी हो मेरे पिताजी हैं, मैं इनके साथ रहूंगा। मेघनाथ को पता था कि रावण गलत है, मेघनाथ को ही पता था दूसरी स्त्री का हरण करके लाए हैं, लेकिन मेघनाथ ने कहा मैं पुत्र कैसा, फिर मेरी तो जगह सही हो जाएगी, मैं तो अपने पापा के साथ रहूंगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा भाई, एक मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो डोंट कैंसिल एग्जामिनेशन के खिलाफ मतलब ये चला रहे हैं, मतलब एग्जाम कैंसिल के खिलाफ चला रहे हैं, तो उन पर भी ध्यान रखना। दूसरा, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो फेक वीडियोज़ बना रहे हैं, मतलब उनका कोई न्यूज़ से लेना देना नहीं होता, वो एक ही न्यूज़ को, कभी अच्छी खबर कभी बुरी खबर कभी ये, उनका कोई डेटा नहीं होता। तो भाई उनसे बचो। मैं उनको तो नहीं रोक सकता क्योंकि उनका अपना काम है वो, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ बचो फेक न्यूज़ से, उसी से आपको डिप्रेशन आता है। ये जो आप कमेंट करते हो ना मेरे इसमें, भैया हम डिप्रेशन में, ये उनसे आता है। अगर आपको सही न्यूज़ देखने हैं तो या तो आप अपने अपने जो शिक्षा मंत्री हैं उनके वो कर लो, ट्विटर हैंडल फॉलो कर लो, या भाई आप मेरा कर लो। मेरा ट्विटर हैंडल है दान अनुराग त्यागी, लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर फॉलो कर लो मुझे। और भाई मेरी वीडियो देखा करो एग्जाम जानकारी पर, मैं एक एक खबर देता हूँ, 1-1 मिनट की एक खबर। अच्छा, बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप भी तो इतनी वीडियो बना रहे हो इस चैनल पर। भाई वो तो चैनल ही न्यूज़ का है, आप आज तक देख लो, बार भारत देख लो, पूरे दिन तो चलती रहती है यूट्यूब पे उनकी। तो वो तो मेरी हिम्मत है भाई, अभी मेरे पास स्टाफ नहीं है, नहीं तो मैं तो दूसरा स्टाफ बैठाऊंगा वहाँ पर, वो पूरे दिन आपको न्यूज़ देंगे, पर वो एजुकेशनल न्यूज़ होंगे। और वो भाई जितने में हो सकता है मेहनत करता हूँ, बीमार हूँ। अब देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ मुझे पेन होने लगा है, शिव जी कसम, यहाँ पेन हो रहा है मुझे, यानी कि मेरी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा, फिर मैं आपके लिए करता हूँ। तो ये हुआ। अब लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, क्या होने वाला है। देखो अब क्या होगा, ये पेपर रख देता हूँ मैं, अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। एडवोकेट ममता शर्मा जी ने आज एक ट्वीट किया, वो ट्वीट मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, एग्जाम जानकारी भी देख ली। उन्होंने कहा बहुत जल्द अच्छी न्यूज़ देने वाली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपको ये न्यूज़ दूँ। यानी कि, और ये जब मैंने पता लगाया, क्योंकि हमारे भी कुछ गुप्त सूत्र हैं, मैंने उनसे बात भी करी, हमारी फैमिली के कई लोग वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी, मेरे फूफा जी हैं, बार संघ के हेड हैं। मैंने उनसे बात करी, कहने लगे अनुराग ये जो वकील हैं ममता शर्मा, इन्होंने बहुत ज़्यादा होमवर्क करके काम किया है।
इससे पहले बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, एडवोकेट भी थे, लेकिन वो ना तो पीएल कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे, बस वो बातें कर रहे थे, हमसे बात करते थे, सलाह देते थे, लेकिन कोई आगे नहीं आता था। शी इज़ द फर्स्ट एडवोकेट, ममता शर्मा जी, मैं हाथ जोड़कर उनका नमन करता हूँ, सर झुकाकर, भगवान लंबी उम्र दे उनको, जज बने वो भाई। ये पहली हैं जिन्होंने हमारे फेवर में उनके खिलाफ पीएल करी है। वो इतनी कॉन्फिडेंट हैं और उनकी कॉन्फिडेंस से मुझे लगता है हमारे एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं कोई वकील, सुप्रीम कोर्ट का जज, मंत्री कुछ नहीं हूँ। अगर मैं मंत्री होता, एजुकेशन मिनिस्टर होता, तो क्या होता, कमेंट करके बताना। अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता बाई चांस, हालांकि मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या करता मैं, कमेंट करके बताना। सबसे अच्छे कमेंट को एक प्राइज़ दूंगा, मैं उसको पिन करूंगा। दूसरी बात, अब बच्चे आप लिखते हो मैं डिप्रेशन में हूँ, ये हूँ। यार डिप्रेशन में देखो, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, हियरिंग होगी अभी, उसके बाद दूसरे पक्ष आएंगे, उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी बात सुनी जाएगी, डेट लगेगी। आपको पता है हमारे देश में मुकदमे कितने दिन चलते हैं। तो यार मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई टेंशन मत लिया करो। देखो, मान लो तुम टेंशन ले रहे हो, तो ये बात क्या सुप्रीम कोर्ट जल्दी कर लेगा इस चीज़ से? नहीं है वो ना। तो जो तुम्हारे पास टाइम है उसको ट्वीट करने में हमारा साथ दिया करो। जब हम अभियान चलाते हैं वो बता देंगे, मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लो। प्लस अपने टाइम को घर के सदस्यों की सेवा करने में, मम्मी पापा के पैर दबाने में, घर का कुछ काम करने में, बाहर तो मत निकलना। प्लस पढ़ाई किया करो, 3 से 4 घंटे 5 घंटे आपको डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि 1% कुछ भी हो सकता है। 99% बोलता था पहले मैं, अब मैं 99.9% बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम कैंसिल होंगे। अरे पढ़ने वालों, एग्जाम कैंसिल होंगे दोस्तों, लेकिन 0.1% नहीं भी हो सकते हैं। कैसे? कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कैसे होंगे, मुझे लगता है होंगे, बट 0.1% में बोल रहा हूँ कि नहीं होंगे। उस केस के लिए अपने आप को तैयार रखिए। अच्छा, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो किताब पढ़ लो, कोई मोटिवेशनल कहानी पढ़ लो, अपने घर का कुछ काम कर लो, लेकिन अपने आप के दिमाग को खाली मत रखो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और केवल ऑफिशियल न्यूज़ देखने के लिए एग्जाम जानकारी चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो। बहुत से बच्चे अनुराग के क्लासेस पे कमेंट करते हैं, भैया हमारे असम का, कर्नाटक का बताओ। भाई ये चैनल जो है अनुराग के क्लासेस, ये पढ़ने के लिए चैनल है। अब मैंने एक पोस्ट करी थी कि जल्दी ही मैं नए सेशन के फिजिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा, और केमिस्ट्री भी सोच रहा हूँ पढ़ाना शुरू कर दूँ। केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री आजकल। कमेंट करके बताइएगा कि आप चाहते हो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, ठीक है। तीसरी बात यह है कि भाई अब जो है, जो तुम मान लो तुम 10th के बच्चे हो इस वीडियो को, तो 11th में एडमिशन ले लो। बहुत से स्कूल तुम्हें एडमिशन नहीं दे रहे, मैंने सुना है, आपको स्ट्रीम नहीं दे रहे हैं, कह रहे ये नहीं देंगे। स्कूल वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि कोई बच्चा कुछ भी सब्जेक्ट ले सकता है, हिस्ट्री के साथ फिजिक्स, फिजिक्स के साथ कॉमर्स, कुछ भी ले सकता है, कोई स्कूल मना नहीं करेगा। अगर आपका स्कूल आपको परेशान कर रहा हो, अरे पढ़ने वालों, भाइयों बहनों, अगर आपका स्कूल आपको मना कर रहा हो तो आप कमेंट करना, स्कूल का नाम, मैं अपने आप बात कर लूंगा, आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। किसी बच्चे को फीस की दिक्कत है तो उसके स्कूल से बात करके फीस जमा करने की कोशिश करूंगा। अभी फंड नहीं है, अब कोई डोनेशन भी नहीं आ रहा है। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो 9818777622 इस पेटीएम पर मुझे डोनेट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी भी यही है, 9818777622@Paytm। अगर फंड आएगा तो और बच्चों की फीस जमा करेंगे। कैश किसी को नहीं देंगे क्योंकि बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, मैंने देखा बहुत से बच्चों को चेक किया, वो फ्रॉड थे। किसी की या तो फीस जमा करूंगा मैं, या किताब भेजूंगा आपके लिए ऑनलाइन अमेजोन से। अगर मुझे लगा एनसीईआरटी कोई ना मांगे, एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो जरूरी किताबें हैं, एसएल अरोड़ा वगैरह, वो मैं आपको अमेजोन से भेज रहा हूँ, अभी तक काफ़ी बच्चों को भेज चुका हूँ। और इसके अलावा फीस जमा करेंगे, स्कूल से बात करेंगे। कई स्कूलों की फीस मैंने माफ करवाई है, कई स्कूलों ने फीस आधी कर दी, कुछ स्कूल नहीं माने, उनकी जमा कर दी है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, डरने की कोई बात नहीं। एग्जाम जरूर कैंसिल होंगे, मेरा मन कहता है, दिल कहता है। और आज तो ममता शर्मा मैम ने भी कह दी, जो कि वकील हैं, कानूनी भाषा मुझे आती नहीं, पर मुझे उन पर ट्रस्ट है। शी इज़ अ वेरी क्वालिफाइड एडवोकेट। इसके अलावा निगेटिव न्यूज़, फेक न्यूज़, इनसे बच के रहो, वो आपका काम है। और इस वीडियो को शेयर करना भी आपका काम है, इस वीडियो को लाइक करना भी आपका काम है। और चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, आपकी मर्जी, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई फर्क पड़ता। मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, लड़ता हूं, लड़ता था, और ये जिंदगी आपके नाम कर दी है। अब मैं जा रहा हूं खाना खाने, भूख लग रही है, दवाई लूंगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। आई लव यू मेरे दिल के छल्लो, ओ मेरे दिल के छल्लो, बहुत प्यार करता हूं आपसे। बाय।